हेलो दोस्तों, कैसे हो। अपने संघर्ष से कभी निराश ना हो, क्योंकि यही संघर्ष आपके अंदर की क्षमता को जगाता है। आज अपन इस वीडियो में एक इंपॉर्टेंट डिस्कशन करने वाले हैं नीट 2024 को लेके। क्या नीट 2024 इस साल 2 बार होने जा रहा है? क्या एक बार होने जा रहा है? क्या डेट आई है? फॉर्म कब फिल किया जाएगा? सिलेबस के बारे में क्या अपडेट है? नई एनसीईआरटी पढ़नी है, ओल्ड एनसीईआरटी पढ़नी है? रिवीजन किस तरीके से करना है? क्या मैं आज भी अगर नीट की तैयारी स्टार्ट करूं तो मेरा सिलेक्शन हो सकता है, मेरे अच्छे मार्क्स आ सकते हैं? इस सारे क्वेश्चंस का आंसर मैं आपको देने वाला हूं। मेरी बात ध्यान से सुनिएगा। आपने डेट के बारे में सुन लिया होगा, वो है 5 मई। ये मैंने आपको शायद पहले भी एक दो बार बता दिया है कि जो एनटीए है वो अपना पुराने शेड्यूल में आना चाहता है वापस, तो पुराने शेड्यूल में आ भी गया है, तो उसने फाइनली डेट अनाउंस कर दी है। उसके बाद में बोलते हैं कि फॉर्म का डेट क्या है, तो फॉर्म का डेट है मार्च में आपसे फॉर्म भरवा लिया जाएगा। सिलेबस का जो सीन है वो ये है कि सिलेबस तो वही है, जैसे मैं बोलता हूं कि पहले जो पुराना सिलेबस था वो 96 चैप्टर थे, वो फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी के मिला के। अब वो कुछ 79 के आसपास चैप्टर जो कर दिए गए, तो मैं बोलता हूं पहले 96 चैप्टर थे, अब वो हो गए हैं 79। इस तरीके से कुछ चैप्टर रिड्यूस हो गए। अब बोलते हैं कि हमें ओल्ड एनसीईआरटी पढ़नी है कि नई एनसीईआरटी पढ़नी है। मैं बोलता हूं आप नई एनसीईआरटी पढ़ लो एक बार, फिर ओल्ड एनसीईआरटी जब पढ़ना शुरू करो तो उससे पहले आपको अपडेट मिल जाएगी। या फिर मेरा ये मानना है कि जो ओल्ड एनसीईआरटी में से जो भी चैप्टर डिलीट किए गए हैं वो किसी गधे इंसान ने डिलीट किए हैं, क्योंकि उसमें कई चैप्टर ऐसे हैं जो आपको एक दूसरे चैप्टर से लिंक करके आगे वो चलने को प्रमोट करते हैं। तो कहीं ना कहीं वो जो चैप्टर है, जो भी डिलीटेड पोर्शन है, वो चैप्टर किसी दूसरे चैप्टर से लिंक करता है। और मैं बोलता हूं, मैं मान लेता हूं कि एनटीए ने फाइनली डिसाइड कर दिया कि नए सिलेबस से पूरा नीट का पेपर आएगा। उसके बावजूद भी एनटीए उस सिलेबस से, पुराने सिलेबस से आपको क्वेश्चन दे सकता है और आप कुछ नहीं कर सकते। पिछले सालों का आपने अगर अपडेट नहीं जाना तो ऐसा हुआ है कि सिलेबस आउट ऑफ, वो जो क्वेश्चन है वो आउट ऑफ सिलेबस आ गया। एनसीईआरटी में जो आंसर दिया गया वो गलत था, उसके बावजूद भी एनटीए उसे मानने को तैयार नहीं है। तो ऐसा तो कुछ नहीं है कि आपको ओल्ड एनसीईआरटी पढ़नी है कि नई एनसीईआरटी, आपको ओल्ड एनसीईआरटी से ही पढ़ना है। पर एक काम करो, अगर आपको ज्यादा ही ऐसा कुछ हो रहा है तो आप नई एनसीईआरटी में जो भी चैप्टर है, ओल्ड एनसीईआरटी से जो भी चैप्टर है वो पहले पढ़ लो। उसके बाद में आप दिसंबर तक जाएंगे, जनवरी तक जाएंगे, तब तक आपको अपडेट मिल जाएगी कि नया सिलेबस है कि पुराना सिलेबस है। लेकिन आप कम से कम ये तो करो। ऐसे नहीं है कि मैं सिर्फ टाइम पास कर रहा हूं, जब मेरे को सिलेबस अपडेट के बारे में मिलेगा तब मैं अपने हिसाब से तैयारी स्टार्ट करूंगा। ऐसा कुछ नहीं है, जो चैप्टर है वो तो पढ़ो। और मेरा मानना तो ये है कि ओल्ड एनसीईआरटी से ही आप नीट की तैयारी स्टार्ट करें, और फाइनली यही आने वाला है मेरे अकॉर्डिंग कि ओल्ड एनसीईआरटी से आपका नीट का पेपर बनने वाला है। उसके बाद में बोलते हैं कि टाइम को अगर काउंट करें तो टाइम को काउंट कर लो यार। टाइम को काउंट करें तो 200 प्लस दिन बच रहे हैं आपके पास में। 200 प्लस दिन का मतलब देखो, अभी सितंबर चल रहा है, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, तो और अप्रैल, 6-7 महीने हैं। 6-7 महीने में अगर आप आज से भी सीरियसली तैयारी करते हैं तो आप 650 प्लस मार्क्स ला सकते हैं। एक एवरेज स्टूडेंट को बोल रहा हूं मैं बात। अगर आज से आप तैयारी स्टार्ट करते हैं सीरियस होके, बाहर की दुनिया से पूरी तरीके से आइसोलेट होके, सीरियस होके अगर नीट की, क्योंकि नीट में सिलेक्शन कराने के लिए आपको 1 साल देना पड़ेगा। वो साल आप कोई सा भी सिलेक्ट कर लीजिएगा, ये साल सिलेक्ट कर ले, इससे अगला साल सिलेक्ट कर लेना, 3 साल बाद में कोई साल सिलेक्ट कर लेना। 1 साल नीट मांगता है, तो 1 साल आपको देना पड़ेगा। इसलिए अभी जो भी टाइम बचा हुआ है इसमें सीरियसली अपनी तैयारी स्टार्ट कर दें। और आपको जो टेस्ट है वो किस तरीके से देना है, ऑनलाइन मोड में दे, ऑफलाइन मोड में दे। मेरा मानना है कि आप पुराने ईयर के जो भी क्वेश्चंस है उन्हें खरीद लीजिएगा, पेपर सेट ही खरीद लीजिएगा और घर पे बैठ के ऑफलाइन मोड में ही वो टेस्ट दीजिएगा। ऑनलाइन मोड में कभी भी ट्राई मत करना, क्योंकि आपको फाइनली ऐसा बोला गया है कि ये जो एग्जाम है ये ऑन पेपर ही होने वाला, पेन पेपर से ही होने वाला, ऑनलाइन नहीं होने वाला। तो आपको ऑनलाइन प्रैक्टिस ही नहीं करनी है, ऑफलाइन ही जाना है आपको। उसके बाद में बोलेंगे रिवीजन कितनी बार करें, टॉपिक जो वीक टॉपिक है उसको किस तरीके से पढ़े। तो रिवीजन जो है, रिवीजन पहले तो विजन करो, पहले पढ़ तो लो सिलेबस को, पहले सिलेबस को ढंग से क्लियर करो। चाहे 2-3 महीने आपको लगे आराम से, पर उससे सिलेबस को एकदम आराम से खत्म कीजिएगा। उसके बाद में रिवीजन कीजिएगा। ये रिवीजन अभी पहले रिवीजन नहीं करना है, पहले
पहले उसका सिलेबस का को कंप्लीट करना है, पहले उसका विजन करना है। जब विजन किया होगा तभी तो रिवीजन होगा। तो पहले आप विजन करो, पहले सिलेबस को पूरी तरीके से ढंग से क्लियर करो, उसके बाद में रिवाइज करो। और जो भी टॉपिक आपको लगते हैं कि ये टॉपिक जैसे किसी चैप्टर में कुछ एग्जाम्स है, वो एग्जाम्पल्स है, तो उन्हें आप बार बार रिवाइज कर सकते हैं, वो उसमें आपको ज्यादा वो नहीं है। पर रिवीजन करने का मतलब ये नहीं है कि आप सिलेबस को पहले रिवाइज करो। अरे यार रिवाइज तो आपने कर लिया है, जो भी आपने आज तक किया है वो ठीक है, लेकिन अभी पहले सिलेबस को सीरियसली कंप्लीट करिएगा और उसके बाद में आप रिवीजन स्टार्ट करिएगा और टेस्ट पेपर प्रॉपर देते जाइएगा। चाहे आप 10 दिन से 15 दिन से एक रूल बना लीजिएगा, मुझे ये टेस्ट देना और घर पे बैठ के देना है 3 घंटे 20 मिनट में या 3 घंटे में पूरा करने की कोशिश कीजिएगा। वीक टॉपिक जो भी है आपके, उसे आप ऐसे अवॉइड मत करिएगा कि ये वीक टॉपिक में लास्ट में करूंगा, या फिर जो जो रियल में वीक टॉपिक है उसे अपन बाद में पढ़ लेंगे, ये तो बहुत इजी है। ऐसा कुछ नहीं है, आपको साथ साथ ही पढ़ना है, किसी टॉपिक को छोड़ते हुए नहीं चलना है। कोई टॉपिक आपको समझ में नहीं आ रहा है तो मैं रिपीटर्स के लिए एक स्पेशल बैच दे रहा हूँ। मतलब स्पेशल बैच का मतलब कि मैं अलग से वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, जिसमें मैं आपको कुछ एक पर्टिकुलर टॉपिक जो आपको कहीं ना कहीं डाउटफुल लगता है तो उसे आप सर्च कीजिएगा। जैसे मैंने लेक ऑपेरन का वीडियो डाला, जैसे मैंने जीन एक्सप्रेशन का वीडियो डाला, जैसे मैंने ग्लाइकोलाइसिस का वीडियो डाला, जैसे मैंने ट्रांसलेशन ट्रांसक्रिप्शन क्या होता है, सेंट्रल डोगमा क्या होता है, इनके बारे में बताया। तो ये कहीं ना कहीं अगर आपको कुछ समझ में नहीं आता तो आप फटाफट से रिवाइज भी कर सकते हैं। और जो फ्रेशर बच्चे हैं जिन्होंने 12th के साथ में अभी नीट देना है या अभी पहली बार वो नीट देंगे, उनके लिए मैं सेपरेटली ये वीडियो रिकॉर्डिंग के थ्रू में आपको पूरे सिलेबस को एकदम अच्छे से करवा दूंगा, इसकी आप टेंशन मत लीजिएगा। पर आपको ये बातें जो है ये फालतू ये अनर्गल बातों में ज्यादा फंसना नहीं है, आपको सीरियसली नीट की तैयारी स्टार्ट कर देनी चाहिए। ओके, ऑल द बेस्ट, थैंक यू।